नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 हिंदी के अंदर पाठ क्रमांक 4 दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती के अंदर कवि बताते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। वो जहां जाते हैं वहां खुशियां बिखर जाती हैं और वो दीवाने जब वहां से जाते हैं तो उनके जो बंधु बांधव हैं, जो मित्र हैं, जो भाई हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहाँ कल वहां, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। दीवाने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और स्वतंत्रता का अलग समाज के अंदर जगाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, साथ कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहां चले। कवि कहना चाहते हैं कि जब स्वतंत्रता सेनानी एक गांव में जाते हैं तो वहां उल्लास छा जाता है, खुशी छा जाती है, लेकिन वही जब उसको छोड़ करके, उस जगह को छोड़ करके अन्यत्र जाने के लिए तत्पर होते हैं तो वहां रहने वाले लोग अपनी आंखों में आंसू लिए परेशान हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अंग्रेज सरकार उन स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करने के लिए तत्पर रहती है। जब वह छोड़ करके जाते हैं तो उनके जो बंधु बांधव हैं या मित्र हैं या समाज के लोग हैं, वो कहते हैं कि अभी तो तुम आए थे, अभी तुम कहां चले। और वो अंग्रेज सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर सके, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं कि हमको समाज से प्यार सम्मान जो मिलता है वो हम लेकर के चले हैं और हम अपनी मस्ती के आलम में एक जगह से दूसरी जगह भारत माता की स्वतंत्रता हेतु आते जाते। वर्मा जी कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी मस्त मौला टाइप के लोग होते हैं। वो जहां भी जाते हैं खुशियां बिखेरते रहते हैं। अपने अंदाज के अंदर वो मस्त होते, उनका एक ही उद्देश्य होता है, भारत माता की स्वतंत्रता। वो एक जगह से दूसरी जगह मस्त स्वभाव के होते हैं, मस्त मौला स्वभाव के वो होते हैं। मस्ती का आलम अपने चारों ओर जहां के वो जाते हैं बिखेर देते हैं। भगवती चरण वर्मा जी समझाते इस पद्य में कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी जहां जाते हैं वहां खुशी खुशी का भंडार हो जाता है, खुशी का आलम फैला देते हैं। वो बिल्कुल मस्त मौला होते हैं, उनका मात्र एक ही उद्देश्य होता है, भारत माता की स्वतंत्रता। भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं वो सुख और दुख को सममान करके अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदैव चलते रहते हैं और कहीं हंस दिए और कहीं रो दिए, अर्थात सुख और दुख के घूंटों को समान भाव से जान करके वो पीते हुए चलते हैं। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं कि हम एक ही हमारा उद्देश्य है, एक ही हमारा कार्य है, भारत माता की स्वतंत्रता। भिकमंगों की दुनिया
अर्थात इस संसार का नियम है, संसार लेना जानता है, देना नहीं जानता। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी कुछ लेते नहीं, वो अपना सर्वस्व, अपना समर्पण उस मातृभूमि के प्रति कर चुके हैं। इसलिए वो अपना प्यार, जो स्वच्छंद प्यार है, वो लुटा करके चलते हैं। और वो कहते हैं असफलता की जो धार है, भार है, वो हम लेकर के चल रहे हैं। अब अपना और पराया क्या? कहते हैं यहाँ जो सब मिल गए वही सब अपने हैं, हमारे देशवासी अपने, हम हमारे उसके अंदर कोई अपना और पराये का भाव नहीं, सभी अपने हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा जी इस कविता के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी है वो भारत माता के बंधनों को तोड़ने के लिए स्वयं से प्रेरित होकर के और आजादी के दीवाने चलते हैं। क्यों जगह जगह घूमते रहते हैं, क्यों एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं? उसका उद्देश्य है कि जो अंग्रेज सरकार है उनको गिरफ्तार करना चाहती है, उनको पकड़ना चाहती है। इसलिए वो समाज के अंदर आजादी का संदेश एक गांव से दूसरे गांव तक देते हुए चलते रहते हैं।